एक सवाल है, सुनने में बड़ा सीधा सा लगता है कि भाई अंतरिक्ष के सबसे करीब कौन सा देश है। चलिए आज इसी सवाल की तह तक चलते हैं। अब देखिए, ज्यादातर लोगों के मन में इसका जवाब लगभग तुरंत आ जाता है। शायद मन में यही आता होगा कि अरे ये तो वही देश होगा जहां दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है ना? और देखिए, ये सोचना बिल्कुल सही भी है, लॉजिकल है। तो इस हिसाब से चलें तो हमें सबसे पहले हमारे ग्रह पर सबसे ऊंचे पॉइंट को ढूंढना होगा। और वो नाम है माउंट एवरेस्ट। इसे दुनिया की छत भी कहते हैं, और ये नाम इसे यूं ही नहीं मिला है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई लगभग 9000 मीटर है। जरा सोचिए इस ऊंचाई के बारे में, ये सचमुच हैरान कर देने वाली है। और एक मजेदार बात यह है कि एवरेस्ट की चोटी किसी एक देश में नहीं बल्कि 2 देशों की सीमा पर है। इसका दक्षिणी ढलान नेपाल में आता है और उत्तरी ढलान चीन में। तो इस हिसाब से तो जवाब साफ है। हमारा जवाब होना चाहिए नेपाल और चीन, दोनों एक साथ। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। ये जवाब गलत है और इसकी वजह किसी एक पहाड़ से कहीं ज्यादा बड़ी है। ये तो हमारे पूरे ग्रह से जुड़ी हुई है। असल में दिक्कत हमारी उस समझ में है जो हम पृथ्वी के आकार के बारे में रखते हैं। सच तो ये है कि हमारी पृथ्वी, हमारा ग्रह, एकदम परफेक्ट गोल नहीं है, और यही छोटा सा फैक्ट इस पूरी पहेली को बदल कर रख देता है। देखिए, पृथ्वी के असली थोड़े से अजीब आकार के लिए एक शब्द है जियोइड। इसका मतलब बस ये है कि ये एक ऐसा गोला है जो बीच से थोड़ा बाहर की तरफ उभरा हुआ है और ऊपर नीचे से थोड़ा सा दबा हुआ है, जैसे कोई गेंद हो जिसे थोड़ा पिचका दिया गया हो। चलिए समझते हैं कि पृथ्वी का आकार ऐसा है क्यों। ये सब होता है इसके अपनी धुरी पर घूमने की वजह से। देखिए, जब पृथ्वी तेजी से घूमती है तो एक फोर्स, एक बल चीजों को बाहर की ओर धकेलता है। ठीक वैसे ही जैसे गोल घूमने वाले झूले पर हमें बाहर की तरफ एक खिंचाव महसूस होता है। ये बल पृथ्वी के बीच में यानी इक्वेटर पर सबसे ज्यादा होता है, जिससे वो हिस्सा बाहर की ओर फूल जाता है और जो पोल्स हैं यानी ध्रुव, वो थोड़े चपटे हो जाते हैं। तो होता ये है कि इक्वेटर पर पृथ्वी का जो दायरा है, मतलब केंद्र से सतह तक की दूरी, वो पोल्स के मुकाबले काफी ज्यादा है। कितना ज्यादा? पूरे 21 किलोमीटर। इसका मतलब है कि हमारी पृथ्वी अपनी ऊंचाई से 21 किलोमीटर ज्यादा चौड़ी है, और यही 21 किलोमीटर का फर्क सारा खेल बदल देता है। इस इक्वेटर वाले उभार का मतलब ये हुआ कि अगर हम पृथ्वी के केंद्र से सबसे दूर का पॉइंट खोजें तो वो एवरेस्ट पर नहीं मिलेगा, बल्कि इक्वेटर के पास ही कहीं होगा। और यही एंट्री होती है हमारे असली चैंपियन की, माउंट चिम्बोराजो। ये इक्वाडोर में एक ज्वालामुखी है जो लगभग सीधे इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा पर ही है। तो हमने यहाँ क्या सीखा? हमने सीखा कि सबसे ऊंचा होने का मतलब क्या है, ये इस बात पर निर्भर करता है कि हम नाप कहाँ से रहे हैं। तो हाँ, समुद्र तल से सबसे ऊंचा होने का खिताब माउंट एवरेस्ट के पास ही रहेगा। ये सम्मान नेपाल और चीन से कोई नहीं छीन सकता। लेकिन अगर हम पृथ्वी के केंद्र के नजरिए से देखें तो इक्वाडोर का माउंट चिम्बोराजो सबसे दूर है, जो उसे एक अलग तरह से असली सबसे ऊंचा बनाता है। ये हमें दिखाता है कि नजरिया कितना मायने रखता है, और ये सोचने पर भी मजबूर करता है कि ऐसे और कौन से तथ्य हैं जिन्हें हम सच मानकर चलते हैं, लेकिन शायद वो भी सिर्फ इस बात पर निर्भर करते हैं कि हम उन्हें मापते कैसे हैं।